नमस्कार दोस्तों, आज है भागवत कथा का डे 8 और आज ही भंडारा भी होगा। आज हम आपको दिखाएंगे हवन और यज्ञ। आ जाइए। हाँ, संविधा दो, संविधा लगाओ, राम से राम। और जरा ब्राह्मणों का तिलक कर दो सबका एक बार हवन से पहले, और थोड़ा दक्षिणा दे देना सबको। फिर हम तब आगे पुष्करणी का करेंगे। ब्राह्मण तिलक सबको कर दो। वीडियो तो बनाओ। बन रही है। छोड़ दे अभी तो आ जाओ, 5-15 मिनट लग जाएंगे। समय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणिकेन तत्पूर्वांगतेन गृह मध्ये ग्राम देवता इष्ट देवता कुल देवता स्थान देवता भूमि देवता प्रसन्नाथं तत्पूर्वांगतेन मनोवांछित फल प्राप्तं नितुकेन एतत् समय विशेषतः गृह मध्ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणिकेन पूर्ण सफलता प्राप्त हेतु मनोवांछित फल प्राप्त पूर्ण फल प्राप्त एतस्मै गृह मध्ये श्री भागवत सप्ताह ज्ञान कर्ण मध्ये अद्य दिवसे अद्य समय एतद् गृह मध्ये सर्वेषां देवता इष्ट देवतानां प्रसन्नाथन्केन होम करणे निमित्तकेन वरदनामाग्नेन प्रतिष्ठा आवाहन पूर्वक पूजनं च करिष्ये। ओम मनोजो दुर्जुखतामाजश बृहस्पतिजन्यमिमन्तन्नो त्वरितं जन्यगुंशमिमन्दधा तुष्वै देवासो यहमादयन्तां रोपतिष्ठ पूर्वसो वृद्नामाग्ने नमः यः गच्छन्तो यः तिष्ठो सुप्रतिष्ठाप्रदो भव अग्निकाधानकरङ्ग्यों चत्वारि सिंहा महालक्ष्मी महासुदिकाधानकौम योगे योगे तव चरं वाजे वाजे हवामहे शकायन्द्रमूर्ते नमः ध्यानं समर्पयामि श्री चतुष्षष्योगिन्यै नमः होमं कुर्यात् ओं करङ्गयों श्री द्योम दिव्योगायै स्वाहा ओं महायोगायै स्वाहा ओं सिद्धियोगायै स्वाहा ओं गणेश्वर्यै स्वाहा ओं प्रेताक्षे स्वाहा ओं डाकिन्यै स्वाहा ओं काल्यै स्वाहा ओं कालरात्यै स्वाहा ओं निशाचर्यै स्वाहा ओं हुंकार्यै स्वाहा ओं रुद्रवेताल्यै स्वाहा ओं खर्पयै स्वाहा ओं भूतयामिन्यै स्वाहा ओं ऊर्ध्वकेशायै स्वाहा ओं विरूपाक्षे स्वाहा ओं शुष्कांगे स्वाहा ओं मांसभोजन्ये स्वाहा ओं फेतकार्ये स्वाहा ओं वीरभद्राक्षे स्वाहा ओं धूम्राक्षे स्वाहा ओं कलहप्रियाये स्वाहा ओं रक्ताये स्वाहा ओं घोरक्ताक्षे स्वाहा ओं विरूपाक्षे स्वाहा ओं भयंकर्ये स्वाहा ओं चोरिकाये स्वाहा ओम हारिकाये स्वाहा ओम चंडिकाये स्वाहा ओम वाराये स्वाहा ओम मुंडधारिण्ये स्वाहा ओम भैरव्ये स्वाहा ओम चक्रपाण्ये स्वाहा ओम क्रोधाये स्वाहा ओम दुर्मुख्ये स्वाहा ओम प्रेतवाहिन्ये स्वाहा ओम कंटक्ये स्वाहा
ओम दीर्घलंबोच्ये स्वाहा ओम आलिन्ये स्वाहा ओम अत्रये स्वाहा ओम अरुंधत्ये स्वाहा ओम ऐन्द्रे स्वाहा और बच्चे ओम कौमार्ये स्वाहा ओम ब्राह्म्ये स्वाहा ओम वाराह्ये स्वाहा ओम चामुंडाये स्वाहा भगवान सर्वतो भाद्रवण देवता प्रियताम नमः तत्सत्री भगवान ब्रह्मार्पणमस्तु श्रीरस्तु। वहीं पे भगवान भैरव देवता का ध्यान करते हुए आहुति दे देंगे। भगवान भैरव का ध्यान करते हुए ओम तस्मात् जन्या सर्वहोतः सर्वहोतरिजः सामान्यजनिरे छन्दाकुंसनिरे तस्मात् जायत स्वाहा ओम तस्मात् जायन्त जे केचो भयादतः भावो हजनिरे तस्मात् जाता वदावयः स्वाहा ओम तंजनं वरिक प्रोक्षण पुरुखं जातमुरतः तेन देवाय दन्तसाध्यादिखज स्वाहा 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 डालेंगे 3 बार। ओम गायत्री स्वाहा ओम सावित्री स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा इदं नमः अनेन कृतेन श्री गायत्री होमाखेन गणेश गायत्री देव्याः प्रीतां नमः तत्सत् श्री भगवान गायत्री अर्पणमस्तु श्रीरस्तु। अरे वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं है उसमें। रुको चलिए जी आहुति डालो जी। भगवान इष्ट देवता का ध्यान करते हुए ग्राम देवता भूमि देवता स्थान देवता सबका ओम भूर्भुवः इष्ट देवताभ्यो स्वाहा आहुति डालो। ओम गृह ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा किस प्रकार पंडित जी द्वारा यज्ञ किया गया, हवन हुआ, और आप अब देख रहे हैं कि व्यास जी अपनी दरबार में आ चुके हैं और आज भागवत का अंतिम दिन है। आज भागवत को यहीं विराम दिया जाएगा। आज के दिन व्यास जी हमें इस चीज़ का ज्ञान देंगे कि हमें अपने जीवन को किस तरह व्यतीत करना चाहिए। मोह माया के चक्कर से हटकर हम अपने जीवन को किस प्रकार सुखमय बना सकते हैं, इसके बारे में व्यास जी हमें बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिखाए गए भागवत के पल पल के वीडियोस पसंद आए होंगे और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। भागवत कथा के अंत में यहाँ पर हमारे गांव में भंडारा होगा, वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अंत में मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी ग्रामवासियों को जिन्होंने इस भागवत के कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। पूर्ण भक्ति भाव के साथ और दिल से उन्होंने हर कार्य में सहयोग दिया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी को विश्वास दिलाते हैं आगे हम अपने चैनल पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अखिल ब्रह्मांड नायक परम योगेश्वर रास विहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के
चरणों में नमन करते हुए रासेश्वरी राधिका को वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए बाल कृष्ण स्वरूप का ध्यान करते हुए और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए समस्त जनता जनार्दन के हृदय में स्थित परब्रह्म परमात्मा जो आत्मा रूप में विराजमान है सभी को प्रणाम करते हुए आज हम इस गहना गांव की में श्रीमद् भागवत के विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि परब्रह्म परमात्मा की कथा यदि आप तन्मयता से एक क्षण के लिए भी सुन लें, एक शब्द भी यदि हमने अपने कान में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लिया और अपने जीवन को सफल बना दिया तो समझ लो फिर बार बार इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। आपको उदाहरण दिया था कि किस प्रकार वो अंधा और लंगड़ा व्यक्ति जो है वो कीर्त वहां सत्संग में गए हैं और केवल हरे नमः सुनने मात्र से उनका कल्याण हो गया। तो बंधुओं माताओं आपने बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर कथा श्रवण की है और देखो ऐसा समय हमारे जीवन में बार बार नहीं आता है। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमको एक मनुष्य शरीर मिलता है और उस मनुष्य शरीर में भी जब बहुत पुण्य उदय होते हैं तब इस प्रकार के सत्संग का अवसर आता है। और ये 7 दिन का समय हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य समय रहा है। और यदि हमने इस कथा में से अपने जीवन में थोड़ा भी उतार लिया और हमारे अपने जीवन को हमने संवारने की कोशिश की तो निश्चित हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। और साथ यही जाना है और कुछ जाना नहीं है, क्योंकि जो संसार में हम कमा कर रखते हैं, सजो कर रखते हैं, अपनी पति पत्नी पुत्र और जितने भी संबंधी हैं ये संसार के संबंध सब झूठे हैं। दत्तात्रेय कह रहे हैं कि आकाश को मैंने गुरु बनाया, कह रहे मधुमक्खी को मैंने गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी जब छत्ता लगाती है, शहद बनाती है, बहुत ज्यादा शहद इकट्ठा कर देती है और फिर क्या होता है कि वो शहद निकालने वाला वो मधुमक्खियों के अंडों को भी मार खत्म कर देता है। कुछ मधुमक्खियां भी मर जाती है और वो शहद बेकार हो जाता है, उनके लिए उपयुक्त नहीं होता। शहद मधुमक्खियों के लिए होता है ना, अपने लिए, उनके हमारे लिए थोड़ा ही होता है। अब हम क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए मधुमक्खियों की हत्या कर देते हैं, उनके अंडों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ये मुझे ज्ञान किससे मिला? क्यों? क्योंकि अधिक संचय मृत्यु का कारण बनता है, मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया और फिर मछली को गुरु बनाया। मछली को ऐसे गुरु बनाया कि देखो किसी चीज के लोभ में ज्यादा ना पड़ो, क्योंकि कांटे पर मछली पकड़ने वाला क्या लगाता है? या तो कोई भोजन लगाता है खाने की चीज अथवा मांस का टुकड़ा लगाता है। मांस के टुकड़े से मछली को फंसाता है और उस मांस के टुकड़े के लोभ में मछली उसकी तरफ आकर्षित होती है और मांस के टुकड़े को खाने के लिए मछली उस कांटे में फंस जाती है। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं जैसे कांटे पर लगे मांस के टुकड़े के लोभ में मछली प्राण गंवा देती है, वैसे ही ये जीव भी संसार में ये मोह रूपी मछली उसको ग्रसित कर देती है और वो मोह रूपी मांस उसको ग्रसित कर देता है और उस मोह के चक्कर में पड़ करके वो मछली की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अपना कल्याण नहीं कर सकता है। तो इसलिए मछली को मैंने अपना गुरु बनाया। कुरर पक्षी को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया और कुरर पक्षी भी कह रहे कि पक्षी के चोंच में से मांस के टुकड़े को बलवान पक्षी छीन लेते हैं। जैसे कुरर पक्षी मांसाहारी है तो अपने वो चोंच पर मांस लेकर के जाता है, लेकिन उससे बलवान जो पक्षी आते हैं वो उससे लड़ पड़ते हैं और मांस का टुकड़ा जब छीनते हैं कुरर पक्षी को मार देते हैं।
समाप्त कर देते हैं। तो मांस के लोभ में पड़ करके उसको अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। इसलिए ज्यादा चीजों को पास में रखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा जो है कुरर पक्षी से मुझे सीखने को मिला। और कह रहे छोटे बालकों से, बच्चे बड़े मस्त होते हैं, हाँ बड़े आनंद में रहते हैं, वैसे ही हमें भी चिंता मुक्त रहना चाहिए जैसे बच्चे रहते हैं। छोटे बच्चे हैं, अब जैसे इनका कन्हैया है वो मस्त रहता है, उसको कोई पता थोड़ी है, उसको कोई चिंता थोड़ी है कि मैंने क्या करना है, कमाना है, पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है। तो जैसे बच्चे मस्त रहते हैं उसी तरह से आनंद में रहना चाहिए। ये जो है मैंने छोटे बच्चों से सीखा, इसलिए छोटे बच्चों को गुरु माना। अग्नि से मैंने सीखा है कि हालत के अनुसार ढल जाना चाहिए। जहां अधिक तेज की आवश्यकता है तो तीव्र हो जाना चाहिए, जहां मंद करने की आवश्यकता है वहां मंद पड़ जाना चाहिए। और जहां जिस चीज के लिए उपयुक्त किया जाए, अब कहीं भोजन बनाने के लिए अग्नि को प्रयोग किया जाता है, कहीं गंदी चीज जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कहीं शव जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कहीं हवन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अग्नि जो है वो अलग अलग रूप में वहां प्रकट हो जाती है। आपने सुना ना भी, श्वेताय नमः, पीताय नमः, रक्ताय नमः, ये सब किसके? अग्नि की जिह्वाओं के नाम है। तो अग्नि के वर्ण भी वैसे ही है। उसी स्थिति में अग्नि जो है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। तो कह रहे अग्नि के इससे मैंने सीखा कि हालात के अनुसार ढल जाना चाहिए। हाँ, और चंद्रमा से सीखा कि चाहे किसी स्थिति में हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे प्रतिपदा का चंद्रमा हो अथवा पूर्णिमा का चंद्रमा हो, लेकिन चंद्रमा का कार्य है शीतलता प्रदान करना। तो शीतलता का गुण चंद्रमा ने कभी नहीं छोड़ा। इसलिए चाहे आप किसी स्थिति में हैं जीवन में, लेकिन आपको शीतलता का गुण नहीं छोड़ना चाहिए, व्यर्थ क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, ये गुण जो है मैंने चंद्रमा से सीखा, इसलिए चंद्रमा को मैंने गुरु बनाया। और कुंवारी कन्या को भी मैंने गुरु बनाया। कह रहे एक कन्या धान कूट रही थी, हाथ में बहुत सी चूड़ियां थी, वो चूड़ियां खन खन की आवाज कर रही थी, है? और वो खन खन की आवाज कर रही थी। तो पड़ोस में कोई सोया था, उससे दिक्कत हो रही थी आवाज से, और उसको भी लग रहा था कि जो ये आवाज है बार बार आ रही है ज्यादा, तो ये ठीक नहीं है। उसने क्या किया, अपनी सारी चूड़ियां तोड़ दी, एक एक चूड़ी हाथ में रहने दी, और एक एक चूड़ी जब आ गई हाथ में तो उसने फिर आवाज करना उन्होंने बंद कर दिया सारी। अब सब आवाज बंद हो गई। तो इसलिए उस चूड़ियों से मुझे सीखने को मिला कि अकेले रहने में आनंद है। अकेले रहेंगे, भगवान का भजन होगा, परमात्मा से मिलन होगा और हमारा जीवन सुधर जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अकेले रहने का भी प्रयास करे। अकेले रहने का संकेत मुझे उस चूड़ियों से ज्ञान प्राप्त हुआ कि जितनी चूड़ियां थी वो उतना ज्यादा शोर कर रही थी। अर्थात यदि हम ज्यादा अपने लिए बवाल पालेंगे तो निश्चित वो कलह का कारण बनेगा। इसलिए यदि न्यूट्रल रहने का प्रयास करेंगे, अकेले रहने का भी प्रयास करेंगे, तो वो हमारे लिए शुभ संकेत होगा। इस तरह से मैंने कुंवारी कन्या को भी अपना गुरु माना। तीर बनाने वाले को मैंने गुरु माना है। तीर बनाने वाला अपने कार्य में इतना मग्न था, बाण बना रहा था, कोई उसको धार दे रहा था, और इतना मग्न था वो अपने कार्य में कि वहां से एक राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसको पता नहीं लगा कि राजा की सवारी यहां से निकल गई। इतना मस्त। हाँ, तो भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कि हमको इतना भी मस्त इस संसार में नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाए, भगवान को ही भूल जाए। कह रहे कि अभ्यास, हमको वैराग्य का अभ्यास होना चाहिए। इससे मुझे ज्ञान मिला कि अभ्यास व वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है, ऐसा कहा। और सांप को भी गुरु बनाया, एक स्थान में न। अब सांप से मैंने क्या सीखा कि एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, स्थान परिवर्तित करना चाहिए। सांप कभी भी एक स्थान पर नहीं रहता और न कभी अपना घर बनाता है, दूसरे के घर में रहता है। चूहे के बिलों में सांप घुस जाते हैं, अपने बिल कभी सांप नहीं बनाता। हाँ, तो
कह रहे कि सांप से मैंने सीखा कि एक ही जगह न रह करके अलग अलग जगह रहना चाहिए, अलग अलग स्थान परिवर्तन करना चाहिए, इस प्रकार और अलग अलग जाकर के ज्ञान बांटते रहना चाहिए। ये मैंने सांप से सीखा, इसलिए सांप को गुरु बनाया। मकड़ी से मैंने सीखा कि मकड़ी जाल बुनती है और फिर उसी जाल में फंस जाती है। इतना जितना संसार में रहोगे, घुसे चले जाओगे तो मकड़ी की जाल में फंस जाओगे। और फिर क्या होता है, अंत तो गत्वा इतना जाल बुनती है, परिश्रम करती है, घूमती है, फिरती है और फिर अंत में उस जाल को स्वयं ही निगल जाती है। अर्थात ये संसार का इतना बड़ा मोह जाल बना, लेकिन हमको संसार फिर इसी में विलीन होना है। ये मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने मकड़ी को अपना गुरु बनाया कि भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करते हैं भगवान, लेकिन फिर उसी सृष्टि को अपने आप में समा लेते हैं। पहले पैदा करते हैं भगवान और फिर वो सृष्टि भगवान में ही समा जाती है। ये ज्ञान मुझे जो है मकड़ी से प्राप्त हुआ और भृंगी नाम के कीट से मुझे प्राप्त हुआ कि उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। भौरे से मैंने सीखा कि जहां भी सार्थक बात हो, सीखने को मिले, उसको तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। ये मैंने भौरा से सीखा। अजगर से मैंने सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बना रहना चाहिए, यानी अजगर ज्यादा खाता वाता नहीं है, एक बार खा लिया 6 महीने की छुट्टी, हाँ मस्त और संतोषी बन करके रहना चाहिए। जो निकल जाए उसे खुशी खुशी करके, जो भी मिल जाए हमको संसार में वो हमको ग्रहण करना चाहिए और खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए। ये अवधूतोपाख्यान जो है 24 गुरु भगवान दत्तात्रेय ने बनाए हैं। भगवान ये नहीं कि आप एक ही गुरु बनाओ, गुरु एक ही होना चाहिए, नहीं, जिससे हमको शिक्षा मिलती है, जो शिक्षा मिलती है उसी को भगवान ने अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय के इस चरित्र से, उनके अवतार से, उनके ज्ञान से हमको बार बार यही ज्ञान प्राप्त होता है कि आप एक से अधिक गुरु बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आपको शिक्षा प्राप्त होती है उसी को आप गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं, वही आपका गुरु होता है। और हमारे जीवन में भी देखो कितने गुरु होते हैं। सबसे पहले परिवार में माँ गुरु होती है, फिर हम विद्यालय में जाते हैं, अध्यापक गुरु होते हैं, फिर और आगे जाते हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में जाते हैं, वहाँ अलग अलग गुरु होते हैं। फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो दीक्षा गुरु बनते हैं। आध्यात्मिक जगत के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए आध्यात्मिक गुरु का चयन होता है। तो अलग अलग गुरु जो है हमारे होते हैं, ऐसी बात नहीं। तो भगवान दत्तात्रेय के इस प्रकरण से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप एक से अधिक गुरु बना सकते हैं, और तो आपके जीवन का कल्याण इन गुरु को बनाने से होता है। गुरु बनाना कोई ऐसा थोड़ी है खेल की भाई गुरु बना लिया बस फोटो लगा दी गुरु हो गए। अरे गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु ने जो ज्ञान दिया उसको अपने जीवन में उतारना है। गुरु ने जो ज्ञान सिखाया उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना है। उसका यदि हमने अपने जीवन में उतारा नहीं, उसका हमने पालन नहीं किया, हमने यहाँ कथा श्रवण की लेकिन एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, उस कथा के किसी रहस्य को हमने जाना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें से कई बातें तो मेरे मुख से ही गलत निकल गई होंगी। मैं कोई भगवान थोड़ा ही हूँ, आप जैसा ही तो हूँ, गलत बातें निकल जाती हैं। कभी कभी मैं जोर से भी आपसे बोल देता हूँ, कभी हंसी मजाक भी कर देता हूँ, लेकिन हमको तो रहस्य लेना है। रहस्य कि भगवान का कीर्तन करना, भगवान का भजन करना, भगवान की कथा को श्रवण करना, सत्संग को श्रवण करना, जिसके सुनने मात्र से, जिसके गुणगान मात्र से जीव का कल्याण होगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा। हमने तो ये ग्रहण करना है, नहीं तो फिर सत्संग यहाँ आए और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तो फिर वो सार्थकता नहीं है। वो तो जीवन में आप कितने भी गुरु बना लो तो भी कल्याण हमारा नहीं होने वाला, तब तक नहीं होने वाला जब तक हम भगवान के आगे नतमस्तक न हो जाएं, भगवान के आगे समर्पित न हो जाएं, भगवान का गुणगान न करें, भगवान का सत्संग न श्रवण करें, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब नहीं है तो, और हमको पता है कि अंत में भी जब अर्थी जानी है तो इतना बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है ये पता है, तब फिर राम नाम को भजन तो करना चाहिए ना।
राम नाम को सूत्र बना करके लेना चाहिए ना। राम का नाम लो, नारायण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, बहुत से नाम भगवान के बताए, अच्युतम केशवम राम, ना किसी नाम को पकड़ लो, उसका भजन करो। और कोई बंदिश थोड़ी है कि आसन ही लगाना है। जब आसन प्राणायाम और ये सब साधना का समय कलयुग में तो बहुत कठिन है। तो जब समय मिले, जैसा आप कार्य कर रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, घर के काम करते करते भगवान का भजन करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे, भगवान आपके जीवन को सफल बनाएंगे। और देखो माताओं, बहनों और मेरे भाइयों, हमने भी अपने इस जीवन में इतने समय तक ये परमात्मा की कृपा अपने ऊपर भी समझी है और कई लोगों के ऊपर देखी है, जो लोग कुछ जानते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, लेकिन करने लग गए, उनके जीवन ही बदल गए, उनके जीवन ही बदल गए और वो परमार्थ के लिए समर्पित हो गए। अपना जीवन उन्होंने सर्वस्व जो है वो समाज के लिए अर्पित किया, जन जन के लिए अर्पित किया, क्योंकि उनको पता है कि ये जीवन जो है फिर दोबारा मिलना नहीं है। अब मिला है तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। यही हमको ये भागवत की कथा कहती है। तो भागवत जी में अनेक कथाएं हैं और आपको जहां तक मैंने प्रयास किया कि मैं अच्छे से अच्छा आपको समझाने का प्रयास करूं, और कहीं भी यदि आपको कुछ त्रुटि मालूम पड़ी हो, कुछ भी गलती लगी हो, तो उसको ग्रहण न करें, उसको ग्रहण करें जो सार 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 को गही रहे और थोता दे उड़ाए। हाँ, जो सार है, तत्व है, हमको उसको ग्रहण करना है। हमने ये नहीं सोचना है क्यों, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ। वो तो परमात्मा की कृपा होगी, भगवान के हेतु की कृपा कि ये गद्दी प्राप्त हुई। और माताओं, बहनों, मेरे बंधुओं, हम सोचते हैं अपनी जहाँ आसन है वहां से विचार करके आते हैं कि आज वहां जाकर के ये बोलूंगा, गद्दी में जाकर के ये बोलूंगा, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है। जो बोला जाता है, जो सोच के आते हैं वो बोला नहीं जाता, अलग ही निकलता है, पता नहीं कैसे निकलता है। ये तो निश्चित है कि ठाकुर जी का ये स्थान है। ठाकुर जी साक्षात रूप में भागवत जी के रूप में विराजमान है और यही ठाकुर जी हमसे बुलवाते हैं। और क्या निकलता है ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि भगवान ही ये सब निकालने वाले हैं। तो परीक्षित जी को परम वैराग्य हुआ है और गृह त्याग उन्होंने किया था। और मुजफ्फरनगर में परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। और मैंने भी अपने यजमान, जो मुख्य यजमान है श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, इनको यही कहा था कि बिष्ट जी, मैं कीर्तन वीर्तन बहुत कम करता हूँ और नाचने नचाने का काम नहीं करता। अपनी बोली तो मत डोली
जैसे सुशीला प्रिय शीला जैसे सुशीला भजन सुधाना रोदन धाना होई बालक सुरभूपा भजन सुधाना रोदन धाना होई बालक सुरभूपा चरित जीवा वही हरि कथा वही तेन परहि भवभूपा वही चरित वही तेन परहि भवभूपा श्री भागवत भगवान की है आरती जनों को भवसागर से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती जनों को भवसागर से आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जब ज्योति जगाने हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती हरिजनों को भवसागर से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से आरती ये सात गीत का बन पुनीत का भोग बिछाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये सात गीत का बन पुनीत का भोग बिछाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री भागवत भगवान की आरती भक्तजनों को भवसागर से ये मधुर बोली सत्य पंथ बोली सन्मार्ग दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला ये मधुर बोल सत्य पंथ बोल सन्मार्ग बनाने वाला जिंदगी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती अब सूर्यधारो करुणावतारो संसारधारम सुगरितहारम पावनंदं हृदयानंदं भवं भवानी प्रसन्नमामि त्वमेव सादागतात्मदेव त्वमेव बन्धो जगदात्मदेव त्वमेव निर्व्यासग्रन्थदेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे आराधनम सूद्रीकरणम पुष्पे देवता अभिवंदनम महात्माभिवंदनम मंत्रमुस्तमांज तो दोस्तों संपूर्ण भागवत कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, हरे कृष्णा।
सामान तो